बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मैं आज लड्डू बना रही हूँ बेसन के। तो उसके लिए ये मैंने एक प्याली बेसन लिया है और इसको मैंने छान लिया है। तो ये मैं इसमें डाल के भूनूंगी इसको। बेसन को हमने हल्की आंच पे भूनना है और इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है और तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे फिर वो बेसन जो है बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसको स्लो आंच पे हमने आहिस्ता आहिस्ता भूनना है इस तरीके से। ये अभी मैंने घी वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, तो सिर्फ जो बेसन है केला उसको भून रही हूँ। 1-2 मिनट इसको मैं भूनूंगी अभी। ये भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और जब मैंने भुना तो छोटी छोटी इसमें बन गई गुठलियाँ। तो वो मैंने इस तरीके से उसको दबा दबा के वो जो है ना उनको तोड़ा और अब ये जो उनका कलर है बेसन का वो चेंज हो चुका है। और मैं वो बहुत स्लो आंच पे मैंने इसको बनाया है। तो आप भी जब बनाएं तो आंच जो है बहुत हल्की रखें, क्योंकि फिर वो जलेगा नहीं और टेस्ट फिर अच्छा रहेगा, वरना जले हुए का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। तो अब इसमें मैं जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं इसमें घी डालूँगी। घी डालने या ऑयल ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने अभी 2 टेबलस्पून डाला है। तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी और आँच मैंने और मज़ीद स्लो कर दी है। ये आप ध्यान से इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू भी बिल्कुल उसी तरह बनेंगे जिस तरह मैं बना रही हूँ। ये 4 टीस्पून हो गए। घी या ऑयल जो भी आपकी मर्ज़ी है आपने डालना है वो आप डाल लें। ज़्यादा बिल्कुल नहीं घी डालना, सिर्फ इतना डालना है कि ये जो बेसन है इसमें घी जो है मिक्स होता हुआ नज़र आए, कि इस तरह लगे कि कुछ चीज़ डाली है। हलवे की तरह घी नहीं डालना है, जैसे हलवे में डाला जाता है उस तरीके से घी बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। ये तकरीबन आधी प्याली से थोड़ा सा कम लग चुका है, कि मैंने आधी प्याली लिया था तो उसमें से दिखाती हूँ कितना बचा है। ये सिर्फ 1 टेबलस्पून जो घी है मैंने नहीं डाला इसमें, तो बाकी मैंने सारा डाल दिया है। ये आधी प्याली था। ये आइसिंग शुगर मैंने ली है, ये मैंने खुद बनाई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये हाफ प्याली से थोड़ी ज़्यादा मैंने ली है, तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ। आंच बहुत स्लो है। ये स्लो आंच पे ही अच्छा बनेगा। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो बिल्कुल इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये आइसिंग शुगर भी जो इसमें अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दी है। ये अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। उतना पानी डालना है जितना हमें ज़रूरत है। तो ये मैंने हाफ प्याली पानी लिया है, उसमें से जितना ज़रूरी होगा उतना मैं डालूँगी। ये थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। ये हाथ से इस तरीके से छींटा देना है पानी का। इस ये भी पानी में थोड़ा सा और डालूँगी।
ये हलवे की तरह बिल्कुल नहीं बनाना, इसको हमने खुशक रखना है, तभी हमारे अच्छे लड्डू बनेंगे। बेसन जो था हमारा 1 प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो अब मैं इसके लड्डू बना लूँगी। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। और हाफ प्याली जो पानी की थी वो तकरीबन सारी तो नहीं डाली, थोड़ा सा इतना सा बचा है। जितना मैंने घी कम डाला है उतना मैंने पानी भी कम डाला है। और ये जो है अब मैं इसके लड्डू बना लूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ पहले। ये 4 मगज़ होते हैं, ये बाज़ार से मिल जाते हैं। ये जो होते हैं लड्डू में बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। ये इसमें मैं डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसको उतारूँगी और लड्डू बनाऊँगी इसके। ये गरम गरम जो बेसन है उसी वक्त आपने लड्डू बनाने हैं, ठंडा बिल्कुल नहीं करना, फिर नहीं बनेंगे। तो अगर ठंडा हो जाए तो उसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म करके आप बना लें। तो इस तरीके से दबा के अच्छी तरह तो लड्डू बना लें। ये लड्डू बन चुका है, सारे मैंने लड्डू बना लिए हैं, ये देखें। अब इसको 1 घंटे में ठंडा करूँगी, उसके बाद इसको चेक करेंगे कैसे। ये लड्डू बन चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आप इस तरह के बनाना चाहते हैं तो जिस तरह के तरीके से मैंने बनाया है उसी तरह आप बनाएं। और चीनी को ज़्यादा नहीं पकाना, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो सख्त हो जाएंगे। और ये आइए तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें कितने अच्छे बने हैं और बिल्कुल इसी तरह के आपके बनेंगे। तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।